एक्सरसाइज हमारी है 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फाइंड वाई स्क्वायर मतलब वाई की टू, जैसे हम कहते हैं ना ये y1 है, ये y2 है, y3 है, तो y1 भी हमने फाइंड करना है, y2 भी फाइंड करना है। इफ़ जो है y, अगर हमारे पास y जो है वो ये है तो हमने इसका y1 भी फाइंड करना है, इसका हमने y2 भी फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्लियर आपको लिखा होगा कि आपने y2 फाइंड करना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, ये आता बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में ही है, तो आपने पहले उसका y1 फाइंड कर लेना है, y2 फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब 2x की 5 है, पावर यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर जो 5 है वो शुरू में आ जाएगी, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 10x, और फिर पावर में से एक कम हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह ही 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, x की पावर में से एक कम हो जाएगा, x की 3 आ जाएगा। इसी तरह सेम 4 3 12 और पावर में से एक कम x की 2। ये समझे कि यहाँ पे हमारा पावर रूल ही लग रहा है, प्लस जो है x अकेला है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, हमने राइट कर लेना है। अच्छा, अब हमने y2, क्योंकि हमने एक दफ़ा फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है y2 फाइंड करने के लिए, तो अब देखिए 10 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होकर वो हमारे पास 40, x की पावर में से एक कम जो होगा x की 3 आ जाएगा। इसी तरह जो 12 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 यहाँ पे आ जाएगा। 36 पावर पहले 3 थी, अब एक कम की तो x का स्क्वायर आ जाएगा, पावर उसकी 2 हो जाएगी। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24x आ जाएगा। ज़ाहिर बात है ये 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास 0 होता है, तो ये 1 की जगह पे हम 0 लिखेंगे। 0 आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी इनफ है आपका। सेकंड पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है, इसमें हमारे पास जो y है वो हमारे पास है 2x + 5 और पावर 3/2 है। मीन्स यहाँ अगेन हमारे पास पावर रूल यूज़ हो रहा है। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करवा देंगे, फिर हम कहते हैं पावर वाली टर्म का हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ये पावर में से एक जब कम करेंगे 3/2 -1, तो ये 1/2 बचेगा। अच्छा, अब इस वाली टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ज़ाहिर बात है एक्स वाली टर्म का आना है, ये कांस्टेंट है, ये तो 0 ही रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट 5 है। 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है, ये इस 2 से हमारा कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो रह जाएगा ऊपर से 3, 2x + 5 की पावर 1/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। हमें y2 चाहिए, हम अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये 3 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक हम कम करवा देंगे, पावर में से एक कम। अब ये पावर वाली टर्म जिसमें से कम करवाया, ये जो टर्म है इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव यहाँ पे राइट करेंगे। ये 3/2 ये मल्टीप्लाई हो गया, इससे 3/2 बन जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1/2 में से जब हम -1 करवाते हैं तो वो -1/2 ही रहता है। इस वाली टर्म में देखें 2 के साथ x है ना, x वाली टर्म सिर्फ ये है हमारे पास, तो हम सिर्फ इसी का ही डेरिवेटिव लेंगे। ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास 0 रह जाएगा। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 3, और डिनोमिनेटर ये पावर जो है ये हमारे पास नेगेटिव है, जब हम ये नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 2 भी एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में y हमें दिया हुआ है। अब देखें, इसके ऊपर भी अंडर रूट है और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, मीन स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर। आप ये स्क्वायर रूट ख़त्म करके 1/2 लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिखेंगे, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये -1/2 बन जाएगा इस तरह से। ओके, अब पावर क्या थी, 1/2 थी। पावर जो 1/2 है वो शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं सेंटर में। अब देखें, अब जो इसकी पावर थी वो मेरे पास -1/2 थी ना, इसकी पावर क्या, -1/2, तो वो -1/2 मैंने शुरू में ले आया, फिर -1/2 से -1 और करवा दिया, तो 1/2 x की पावर -1/2 है, ये आपके पास। फिर जब -1/2 में से -1 करवाया तो वो -3/2 आ गया। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये मेरे पास y1 आया है। अब y2 के लिए मैंने इसका दोबारा से मैं डेरिवेटिव लूँगी, तो -1/2 जो है ये शुरू में आ जाएगा,
नहीं नहीं, ये 1/2 तो ये ऐसे ही रहेगा, ये -1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम करवा दिया मैंने, सेंटर में माइनस, फिर 1/2 एज इट इज़, इसकी पावर -3/2 शुरू में आ जाएगी, फिर 3/2 पावर में से -1 करवा दिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और 1 1, 2 और 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 3/4 बन जाएगा, एक्स की पावर 5/2 आ जाएगा, -1/4। अब यहाँ से -1/4 इसमें भी है और इसमें भी है, 1/4 हमने कॉमन ले लेना है, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ से 1 बचा है, थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे किया है, ये -5/2 है, ये नीचे हमने -5/2 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा जब नीचे लिखेंगे, ये -3/2 है, इसको भी जब डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ये 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो बुक में ज़रा इस तरह से इसका आंसर था, तो मैंने अरेंज करके लिख दिया है। क्वेश्चन 2 भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, इसमें भी हमें एक चीज़ें गिवन है, जो है y की वैल्यू हमें गिवन है, हमने y1 और y2 फाइंड करना है इसका भी। तो यहाँ पे y जो मेरे पास है वो y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और डॉट e की पावर -x। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है, पहले हमने जितने भी किए थे उनमें पावर रूल आपका यूज़ हुआ था, बट इसमें आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। ये देखें, ये u है, ये डॉट v, u डॉट v आपका प्रोडक्ट रूल है, इसको देखते हुए आपने जो है वो सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने, इसी प्रोडक्ट रूल की मदद से हमने करने हैं। u डॉट v, u जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, फिर अगले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, फिर v वैसे आ जाएगा, अगले का डेरिवेटिव, एक का इस तरह समझ लें कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, और सेंटर में आपकी यहाँ पे प्लस आएगी, यहाँ पे आपने प्लस लगानी है, फिर अगला और ये वैसे, और अगले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें ज़रा, क्वेश्चन में भी आपने ये करना है कि ये आपके पास u है, ये v है, पहला आपने ऐसे ही लिख लेना है, ये सेकंड वाले का आपने इसके साथ आपने डेरिवेटिव लगा देना है। अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव लगाया, फिर ये ऐसे लिख लेंगे, पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लगा लेंगे। अभी फिर d/dx मेंशन किया है, अब हम अगले स्टेप में इनका डेरिवेटिव लेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको एक बार बताई थी, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन ये जो x वाली टर्म है इसका दोबारा से डेरिवेटिव आएगा तो वो -1 हो जाएगा। सेंटर में फॉर्मूला और रूल के मुताबिक प्लस ही आएगा, और यहाँ पे e की पावर -x। अच्छा, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो x वाली टर्म ये है, पावर लगेगी, पावर शुरू में, और पावर में से एक हम कम करेंगे तो वो x ही बनेगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो है e की पावर -x इधर भी है और e की पावर -x इधर भी है, यहाँ से और यहाँ से e की पावर -x कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या रहेगा, ये 2x बचेगा और ये -s ही, और यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा। थोड़ी सी मैंने तरतीब दे के इसको लिखा है, आगे देखें। अच्छा, ये हमारे पास अब y1 आ गई है, ठीक है, y1 का ये सारा आंसर आ गया। अब मैंने y2 लेना है, तो जो मेरे पास y1 आया है उसका मैं अगेन डेरिवेटिव देखते हुए y2 लिखूँगी। y2 के लिए अब यहाँ पे भी आपने गौर करना है, एक आपके पास ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये आपके पास u है, ये आपके पास v है। u आपने ऐसे ही लिख लेना है, v वाले के साथ डेरिवेटिव लगा लेना है, सेंटर में प्लस है। अब ये ऐसे ले लेनी है, पहले वाले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ये e की पावर x ऐसे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अब देखें, 2x है, 2x x वाली टर्म देखें, 2x का डेरिवेटिव सिंपल आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि x में से x की पावर 1 है, 1 - 1 0, तो x पावर 0 तो वो 1 ही होता है, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x, इसका डेरिवेटिव आप प्लस लगाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव है आपके पास वो e की पावर x ही आएगा, पावर का दोबारा से डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास e की पावर x इधर भी है और e की पावर x इधर भी है, यहाँ से और यहाँ से e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, जो बाकी था वो मैंने अंदर लिख लिया। बाकी में ये देखें 2x ये भी है, ये भी 2x है, तो -4x हो जाएगा, ये +2 है, और e x का स्क्वायर है। इस तरह से ये देखें, ये आपका सारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है 2 भी एज इट इज़ ऐसा ही है, इसमें आपको y की वैल्यू जो है वो गिवन है। अब आप देखें, इसमें एक चीज़ ऐड हो गई है कि इसमें आपके पास लॉग आ गया, तो लॉग वाली टर्म का जो आपने डेरिवेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने
बहुत 9th-10th में ना कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लें या कुछ रूल्स कह लें, लॉ के रूल पढ़े थे कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो लॉग उनका हम उनके साथ अलग अलग लिखते थे और सेंटर में हम प्लस लगा देते थे, ये ताकि अगर मल्टीप्लाई प्लस हो रही है तो उसके साथ मल्टीप्लाई लगा देते थे, और मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस लगा देते थे। लेकिन इस अगर एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि अगर दो डिवाइड हो रहे हैं और लॉग की दो टर्म हो वो डिवाइड हो रही है तो हम उनको माइनस में चेंज कर देते हैं। अब देखें, log 2x + 3 अलग से लिख देंगे। अब इसको क्योंकि माइनस में चेंज करना है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड को हम माइनस में चेंज करते हैं। ये देखें, हम जो है वो मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देते थे और जो डिवाइड हो रही थी उसको हम माइनस में चेंज करते थे। इसी रूल के मुताबिक, ये जो रूल लिखा है इसी रूल के मुताबिक मैंने इसको ओपन करवाया है। log 2x + 3 और सेंटर में माइनस log 3x + 2, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अच्छा, ये y, अब y1 इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं? log वाली टर्म का 1/, ये सब कुछ लिखते हैं, फिर नीचे से जो हमारे पास x वाली टर्म होती है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। नीचे हम हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास हो 3 जो है ये 0 चला हो गया, और ये जो 2x है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास जस्ट 2 आएगा, और यहाँ सेंटर में माइनस वैसे आ जाएगा। ये भी ऐसे ही है कि हम इसको पहले नीचे की ऐसे लिख लेंगे 1/, ये सारा लिख लेंगे, फिर x वाली जो टर्म है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जब हम अगेन ऊपर ले, क्योंकि हमने इस पर हमने इसका डेरिवेटिव लगाना है तो ऐसे तो डेरिवेटिव हम इसका नहीं करेंगे ना, हम इसको अगेन ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो -1 बन जाएगी, और जो है इसकी भी पावर जो है वो -1 बन जाएगी। ये मेरे पास y1 है। अब y2 के लिए पावर रूल लगेगा। -1 जो है -1 पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 बन जाएगा, फिर पावर में से एक यहाँ पे कम करवाएंगे -1, ये -1 में से -1 जब करवाएंगे -2 आ जाएगा। यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा। और अच्छा, एक चीज़ और है, पावर है तो इसमें जो x की टर्म ये वाली है इसका दोबारा से डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से ये वाली भी सारी करनी है। -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 3 पावर में से जब एक कम करवाएंगे -2 आ जाएगा, और ये वाली टर्म का x वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे 3 आ जाएगा। अच्छा, जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनके दरमियान डॉट है। 3 2 -2 हमारे पास -4 हो जाएगा, इसको हम नीचे लिखेंगे, ये प्लस में आ जाएगा। इसी तरह ही 3, ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, इसको नीचे लिख देंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएंगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। नीचे जो है 2x + 3 का और 3x + 2 का इनको एलसीएम ले लेंगे। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ कॉमन आती है यहाँ, अच्छा नहीं, उसके बाद हमने यहाँ पे a + b² का फॉर्मूला ओपन करवाया है। ये देखिए, a + b² जो है ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, और इस वाले के ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करें। इस सारे को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब आपने -4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे +9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। जो x² वाली टर्म्स है यहाँ से वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक ये जो है ये प्लस और ये माइनस की ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी 6, और उसके बाद सिर्फ ये कैंसिल आउट होंगी। उसके बाद 48x, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, ये आपस में होंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 103x में से ये प्लस की है माइनस की है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये प्लस की है और ये माइनस की है, इनकी कैलकुलेशन करें बाद 65, डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन 3 जो है उसमें भी आपने फाइंड करना है y² फाइंड करना है। इफ़ y आपको गिवन होगा आपने उसका भी y² ही फाइंड करना है। यहाँ पे अब हमारे पास जो है y है, y भी अभी हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये जो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन रही है कि x और y जो है वो दोनों ही आपस में मिक्स है। कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो पहले ये वाले मामला हम सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं।
इस वाले के ऊपर भी हम डी ओवर डी एक्स लगा लेंगे, इस वाले के भी ऊपर लगा लेंगे और इस वाले के भी ऊपर लगा लेंगे। एक बात आपको पता है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो होता है। ये वाला तो आपका सॉल्व हो गया। फिर जो है यहाँ पे देखिए ये एक्स है और हम एक्स के ही ले रहे हैं अकॉर्डिंग, इसका डेरिवेटिव एक्स के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ये प्लस ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने कंफ्यूज हो जाना है कि आपने कहना है ये x है, यहाँ पे तो x वाली कोई टर्म ही नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेटिव लें। स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको बार बार बताई हुई है कि आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। 2y इसका डेरिवेटिव आ रहा है, आपने डेरिवेटिव ले लेना है, लेकिन साथ में आपने dy/dx आपने मेंशन भी करना है। ये काम करना है आपने। उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, 2y/dx ये -2x इधर आपने ले आना है। अब हम जो है डेरिवेटिव क्योंकि हम ले रहे हैं dy/dx मुझे चाहिए, वो मैंने एक साइड पे लिख लिया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ज़रा dy/dx की फॉर्म में मेरे पास बन गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ y1 के लिए। तो डेरिवेटिव देखिए, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आपको पता है ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y1 मेरे पास -x/y आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ का अब हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं y2 फाइंड करने के लिए। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे देखें, ऊपर मैं कहूँ कि u है, नीचे v है। u/v आपके पास कौन सा रूल लगता है, आपके पास कोशेंट रूल लगता है। आपने कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। ये आपका कोशेंट रूल है, इसके मुताबिक ही आपने इसको सॉल्व करवा लेना है। इसमें नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लेना है, v का स्क्वायर। तो नीचे यहाँ पे y है, y का स्क्वायर लेना है, पहला एज इट इज़, दूसरे के साथ डेरिवेटिव हमने लिख लेना है, फिर दूसरा बीच माइनस आएगी, दूसरा ऐसे ही, और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा, अब देखें ये y स्क्वायर, ये y ऐसे ही आ जाएगा। इसका पता है डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास -x ही रहेगा और उसका डेरिवेटिव हमारे पास y आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्योंकि x है ना, dx और dx कटिंग होकर 1 ही बनता है, इसलिए x और ये x और फिर वहाँ से x/y आ जाएगा। अब ये क्यों x/y है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये वाला जो x था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/y आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये y स्क्वायर ऐसे ही, इस वाली टर्म का ये जो हमारे पास y है इसका एलसीएम में ये आ जाएगा। इस y ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो y जी, इस y ने इस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाना था, y स्क्वायर आ जाना था। फिर ये माइनस है तो ये माइनस 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 आपके पास पता है, प्लस माइनस माइनस होती है, x और x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ये जो y है वो नीचे आ जाएगा, इसको कह लें, इसको भी ऊपर हम मल्टीप्लाई करवा लें, y3 आ जाएगा। और ये इसको ज़रा अरेंज करें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y यहाँ पे x क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन ले ली, इसलिए अंदर प्लस आ जाएगा। माइनस यहाँ पे हमने कॉमन ले ली है, जब कॉमन ले ली। ओके, अब आपने देखना है कि ये जो सारी चीज़ है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल है। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन में आपने लिखा था कि ये ए के इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है, तो माइनस ए स्क्वायर है। ये यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने यही एंड पे पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसी जहाँ पे आपने माइनस ए लिख देना है, नीचे डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा। अच्छा, जैसे क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही है। ये भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको हम क्या लें कि ये आपस में मिक्स है, एक्स और वाई दोनों आपस में मिक्स है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, ठीक है। इसके साथ भी डेरिवेटिव लगाएं, इधर भी लगाएं और इधर भी लगाएं, सारे डेरिवेटिव लगा लें। इसका डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव तो हम लेंगे लेकिन dy और dx हम साथ ही लिखेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x ले रहे हैं। ओके, अब हम जो है वो 3y का स्क्वायर, ये जो है एक साइड पे, ये जो x वाली टर्म है ना इसको उस साइड पे ले जाएंगे, dy/dx। अब जो ये है ये इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। एक और चीज़ है, आप कहेंगे कि मिस ये 3 कहाँ चला गया, ये 3 और ये 3 आपस में कट हो जाने हैं, यहाँ से ये 3 कट हो जाएंगे और क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा। एक और चीज़ है, ये जो माइनस है ये भी आपस में कट करवा दें,
ठीक है। अब आपके पास जो है वो y1 जो है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर बनेगी। अच्छा, इसी का ही हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, y2 भी इस वाले का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। क्वोशंट रूल लगेगा, इसी क्वोशंट रूल के मुताबिक इसको ओपन करवाया, नीचे y4 बन जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर था तो y4 बन जाएगा। वाई स्क्वायर अब वैसे ही आ जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव हम लिख देंगे, बीच माइनस आ जाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव हम लगा लेंगे। अच्छा, अभी हमने डेरिवेटिव लगाया है, अब हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा। ओके, यहाँ से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, ठीक है। ये तो y वाली टर्म है तो dy डेरिवेटिव तो ले लेंगे, dy ओवर dx हम साथ राइट कर देंगे, y की पावर 4 बन जाएगा। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2x y का स्क्वायर बन जाएगा, बीच माइनस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है हम डी वाई ओवर डी एक्स की जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ही हम पुट कर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये ऊपर हमारे पास थी, ये देखें, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो यहाँ पे मैंने पुट करवा दी, डायरेक्ट ही पुट करवा दी है। अब ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें कटिंग होती हैं आपने उनको कटिंग कर लेना है, ठीक है। और कटिंग करने के बाद अब आपके पास यहाँ से जो एक वाई है, क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे ना, ये एक वाई इसके एक वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x की 4 बचेगी और नीचे y रह जाएगा। आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, ये चीज़ ऊपर ऐसे ही रह जाएगी y ओवर। अच्छा, ये जो y की 4 है, अब ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो आपकी y की 5 बन जाएगी और यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, आपने उस 2x को कॉमन ले लेना है। यही आपकी बुक पे आंसर है। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी है। आपने इसका भी डेरिवेटिव ले लेना है, इसका भी डेरिवेटिव किसके लिहाज से, थीटा के लिहाज से, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेना है। अच्छा, ए कोस थीटा का होता है, कोस थीटा का हमें पता है डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो ये ए माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। इधर हम जब इसका लेंगे तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है। एक दफ़ा हम डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास आएगा, एक दफ़ा डी वाई ओवर डी थीटा, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास ये होता है डी वाई ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स, क्योंकि जब हम इसको डी थीटा को डी थीटा से दोबारा से कटिंग करते हैं, ये जो टर्म है इस टर्म से कट होकर दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स ही रहता है, इसलिए। अच्छा, इसका जो था वो हमारे पास था ए कॉस थीटा, वो मैंने पुट कर दिया ए कॉस थीटा, लेकिन डी थीटा ओवर डी एक्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो उलट कर दूंगी मैं, ये ऊपर 1 लिख दूंगी, ये मैं नीचे ले आऊँगी। ओके, अब मेरे पास जो y है वो मेरे पास ऊपर देखे, ऊपर कॉस थीटा और साइन थीटा बन रहा है, जो a है वो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा और साइन थीटा, हमें पता है कॉस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल होते हैं, tan थीटा के। ओके, अब y2 और tan थीटा का दोबारा डेरिवेटिव ले, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कुछ सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे थे। ओके, अब कोसेकेंड थीटा का जब हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे 1 और ए कोस थीटा हो जाएगा, जो कटिंग होने वाली चीज़ें कटिंग हो जाएंगी और एंड पे हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा 1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन 4 भी सेम ऐसे ही आपके पास जो है दो इक्वेशंस हैं, दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पहला का विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, दूसरे का भी विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। पहले का आ जाएगा 2 पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी 280 आ जाएगा। ओके, उसके बाद y वाली का हम लेंगे, इसको भी रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, 4 पावर शुरू में आ जाएगी, 4 भी टी की पावर 3 पावर में से एक कम हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने से वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे उलट हम करके लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू थी ना, तो हम उलट करके लिखेंगे। जो कटिंग होता है हमने उसको कटिंग कर लेना है, कटिंग होने के बाद जो है डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर रह जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बी टी ओवर ए और यहाँ से 1 ओवर 2 बी टी। तो कैलकुलेशन थोड़ी मज़ीद करेंगे, जो कि 2 है ये 4 से कटिंग हो जाएगा, ऊपर 2 बी रह जाएगा, ये टी भी टी से कटिंग हो जाएगा और नीचे हमारे पास ये ए और ये ए स्क्वायर रह जाएगा। क्वेश्चन 5 में
हमारे पास जो है टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स का हम 1 बाय 1 डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जो है वो 2y आ जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो dy/dx 7 आ जाएगा। सेंटर प्लस इसका 2g आ जाएगा, ठीक है, और 2f लेकिन किसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो dy/dx आ जाएगा। अब जो एक जैसी टर्म है वो एक मिनट, अब जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको आपने एक साथ लिख देना है, ये वाली और ये वाली, और ये जो सिंपल है इसको एक तरफ लिख देना है। यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेना, अंदर y प्लस एफ बचता है, और यहाँ से हमारे पास 2 बचता था, 2 कॉमन ले लिया है तो x प्लस जी आ जाएगा। अच्छा, इस यहाँ से 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, मैंने लिखे नहीं है, थोड़ा डायरेक्ट ही कर दिया। ये y1 मेरे पास आएगा, dy/dx जो है वो y1 होता है ना, तो यहाँ से इसके साथ जो है y प्लस एफ है वो यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, y2 के लिए अब ये u.v यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको क्वोशंट रूल के मुताबिक इसको ओपन करवाना है। ये सारा आपने ओपन करवा लेना है। ओपन करवाने के बाद आपने y2 जो है उसके लिए यहाँ पे आपका ये फार्मूला यहाँ पे a प्लस बी का ओपन होगा, यहाँ पे भी फार्मूला a प्लस बी का आपका ओपन होगा। ये देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को यहाँ भी ओपन करवा दिया, यहाँ भी ओपन करवा दिया। करवाने के बाद जो चीज़ें आपस में कट होती हैं आपने उसको कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल आपके पास बचता है वो ये आंसर बचेगा।